नमस्कार, जय माई की। विहंगम चाल पार्ट 2। विहंगम चाल लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि इस विषय का पार्ट 2 होना चाहिए, इसलिए उसका पार्ट 1 निकाला था, नहीं तो वो छोड़ दिया होता विषय। पर वो विषय एक ऐसा विषय है कि जिसको जितना समझे, जितना गहरा उतरेंगे, वो उतना समझ में आएगा। क्योंकि ये भगवान शिव की विद्या है और शिव हमारे बहुत निराले हैं, अनोखे हैं। क्योंकि शिव की लीला विष्णु के समझ में भी नहीं आती। शिव ऐसे है, जब माँ पार्वती से उनका ब्याह होने वाला था, तब जो उनकी माताजी थी पार्वती जी की, वो डर गई थी उनका स्वरूप देखकर। तो पार्वती जी ने रिक्वेस्ट किया था कि भगवान कृपा करके आप ये स्वरूप से बाहर निकल के कोई दूसरा स्वरूप धारण करें। तो माँ पार्वती की प्रार्थना से प्रभु ने एक और रूप लिया था, जिनका नाम था चंद्रमौलेश्वर। उनका वो स्वरूप देखकर सारे देवता चकित हो गए थे। भगवान शिव अपने अलग अलग रूपों में रहते, लेकिन उनका सबसे शांत वाला रूप यह है कि वो सहज रहते। वो सहज इसलिए रहते हैं ताकि कोई भी जीव उनके पास आ सके, कोई भी देवता उनके पास आ सके, कोई असुर भी उनके पास आ सके, इसलिए वो सहज रहते। ये शिव की लीला है और शिव ही विहंगम चाल चल सकते हैं। भगवान विष्णु ने भी विहंगम चाल चली, ऐसा नहीं है, पर उनकी एक मर्यादा आ जाती है। कृष्ण अवतार में उन्होंने बहुत विहंगम चाल चली और वो विहंगम चाल केवल शिव समझ सकते थे। ये हमने कहानियों में समझा हुआ है। विहंगम चाल का अर्थ होता है कि थोड़ा डिफरेंट, जो लीला के रूप से, लीला के माध्यम से परमात्मा अपनी चाल चलते हैं, उसे विहंगम चाल कहते हैं। और वो चाल इसलिए होती है कि जगत कल्याण हेतु। उसमें कोई ईश्वर का खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो चाल इसलिए चलते हैं क्योंकि वो चाल से किसी का भला हो जाए। तत्वों को जानना और तत्वों को समझना एक अलग दृष्टिकोण है, पर जब तत्व क्रीड़ांगन में आ जाए और लीलावृत हो जाए, उसे जीना बहुत दुर्लभ बात होती है। एक और अनंत प्रेम है और एक और अनंत क्रोध है। एक पल के अंदर विषाद है और एक पल के अंदर ज्ञान। एक पल के अंदर मूर्खता है और एक पल के अंदर महाज्ञान। ये भेद नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि साधारण रूप से बाह्य रूप वो आडंबर है और आंतरिक रूप वो सत्य है। क्योंकि तुम मुखौटा पहनते हो, तुम भी अपने जीवन में बहुत मुखौटा पहनते हो। तुम चाहकर भी सत्य नहीं बोल सकते किसी को मुंह पर। तुम चाहकर भी किसी को सत्य मुंह पे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका अभिमान बीच में आ जाता है। और जो ट्रांसपेरेंट रहता है उसके सामने कोई चाल लेने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जैसा है वैसा स्वीकार है। और ये कला गुरु के अंदर भी होती है, शिष्य के अंदर भी होती है, क्योंकि शिष्य को समझाने के लिए गुरु को अलग अलग रूप लेने पड़ते हैं।
क्योंकि गुरु शिष्य की परीक्षा करता है। एक होता है विद्यार्थी और एक होता है शिष्य। जो विद्या का अर्थ निकाले वो विद्यार्थी, और जो अपने शीश को समर्पण कर दे और जब गुरु उसके अंदर विद्या प्रगटाए वो शिष्य होता है। गुरु किसी शिष्य को सिखाता नहीं है, गुरु वो शिष्य के अंदर विद्या प्रकट करता है। आज बहुत दुख की बात ये हो जाती है कि बहुत आडंबर है दुनिया के अंदर, गुरुकुल परंपरा ही नष्ट हो गई है। क्योंकि आजकल के लोग ये समझते हैं कि पैसे डालने से तुम विद्या खरीद सकते हो, पैसे खर्च करने से तुम विद्या खरीद सकते हो। तुम एनर्जी एक्सचेंज करते हो, शिविर करते हो, शिविर में 50,000 60,000 रुपये तुम डालोगे, विद्या नहीं चढ़ेगी कभी भी, क्योंकि विद्या का व्यापार नहीं होता। विद्या पात्रवान शिष्य को मिलती है। तुम ज्ञान अवश्य ले पाओगे, ज्ञान तो गूगल के ऊपर भी अवेलेबल है, पुस्तकों के अंदर भी अवेलेबल है। एक है पुस्तक पढ़ना और एक है पुस्तक को समझना। माँ सरस्वती के दो रूप है, माँ मातंगी भी है और माँ सरस्वती भी है। उनको तंत्रोक्त सरस्वती कहते। मातंगी वो धीमहि को एक्सट्रैक्ट करके उसको कला में निरूपणम करती है। मातंगी वो विद्या है, सरस्वती वो देवी है। सरस्वती वो तत्व है, मातंगी विद्या है। हमें विद्या और देवता के अंदर ही भेद नहीं पता है। मैंने शायद पिछले लेक्चर में समझाया था कि देवता कौन है और विद्या कौन है। विद्या स्टडीज है, और कोई स्टडी विद्याओं की, जो महाविद्याओं की स्टडी कोई कर नहीं पाएगा। तुम कितने भी पुस्तक पढ़ लो, तुम रटे हुए तोते रहोगे। और उसका सीधा संवाद ये होता है कि तुम्हें कुछ मंत्र याद रह जाएंगे, कुछ अध्याय याद रह जाएंगे कि ये ऋषि से ये विद्या प्रकट हुई, ये मंत्र से ये हुआ, देवी ने इस स्वरूप में प्रकट हुई थी, यहाँ प्रकट हुई थी, इनके शिव ये है, उनके हनुमान जी ये है, उनके गणेश जी ये है, उनके भैरव ये है। तुम अलग अलग प्रकार के ज्ञान की वृद्धि कर लोगे पुस्तक पढ़ के, पर विद्या को ग्रहण नहीं कर पाओगे। तुम मंत्र भी कर लोगे, विद्या ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि विद्या उसी को समझ में आती है जो सच में शिष्य बना है। गुरु एक अलग अलग प्रकार से शिष्य के अंदर दीक्षा प्रवर्तमान करता है। शिष्य को ऐसा होता है कि मैं दीक्षा ले लूं और काम हो जाए। सबसे बड़ी मूर्खता वहां पर हो जाती है, कुछ भी करके मैं दीक्षा प्राप्त कर लूं, मेरे कर्म कट जाएंगे, मेरे जीवन में सारे दुख चले जाएंगे। इसलिए कभी भी विद्या और दीक्षा मत लेना। तुम्हारे जीवन के कर्म का बोझा तुम्हारे ऊपर है, गुरु के ऊपर नहीं है। दीक्षा देने का अर्थ होता है कि तुम्हारी दिशा बदल देनी। ये सबसे बड़ी विडंबना है और अंधविश्वास है कि तुम गुरु के पास जाते हो और गुरु को बोलते हो कि दीक्षा, हाँ वो होती है कि दीक्षा तत्क्षण तुम्हारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है, पर वो कब? जब तुम वो विद्या को समझने लायक बन जाओ। मंत्र जप करना, अनुष्ठान करना, वो एक अपने आप में ऊर्जा के आंदोलन है जो तुम्हें ग्रहण करने चाहिए। अनुष्ठान से तुम वो मंत्र की शक्तियों का आवर्तन करते हो, पर विद्या तभी जाती है जब गुरु के वाक्यों के ऊपर तुम्हारा चिंतन हो जाए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। राम जी को भी अपने गुरु की शरण में जाके विद्या को ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि राम जैसा तत्व अगर शिष्य बन रहा है तो कैसे बनेगा? कृष्ण अगर शिष्य बन रहे तो कैसे बनेंगे? तुम्हारे अंदर वो बुद्धि होनी चाहिए। तुम सामान्य शिष्य हो या देवता युक्त शिष्य हो, तुम्हारे अंदर जब शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हो तो क्या तुम्हारे अंदर देवत्व भाव है कि मैं एक देवता बनूंगा? सिद्धियां सबको चाहिए, सबको चाहिए कि मैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बन जाऊं, पर ये क्यों समझ गए असवर दीन जानकी माता? अरे वो ध्यान से प्रकट हो जाती है। तुम्हारा ध्यान गलत जगहों के ऊपर लगा हुआ है।
तुम विद्याओं की प्राप्ति इसलिए करना चाहते हो कि तुम्हारा कुछ सही हो जाए। अरे विद्या सही करने ही बैठी है, लेकिन तुम विद्या तो एक धारक तो बनो पहले। तुम विद्या के धारक नहीं बनते, तुम विद्या के ऊपर अपने कर्मों को थोपना चाहते हो। मतलब कि तुम MBBS स्टडी करोगे, लेकिन तुम्हारे घर की गरीबी नहीं गई तो तुम अपनी डॉक्टरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर दोगे। हाँ, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो और तुम्हारे घर में से कंकास नहीं गया, तुम्हारे घर में से विषाद नहीं गया, तो तुम इंजीनियरिंग को दोषी मान लोगे, तुम साइंस को दोषी मान लोगे, तुम मैथमेटिक्स को दोषी मान लोगे। ये तो बात यही हो कि तुम विद्या सीखने जाते हो और तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हुआ तो तुम विद्याओं को दोषी मानोगे। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर तुम अपनी बेसिक स्टडी करने के बाद भी तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं बने और अपनी एकाग्रता के ऊपर नहीं चले, अपने विषयों को नहीं समझे, जीवन के अंदर तुमने स्थिरता ही प्राप्त नहीं की, ना एकाग्रता प्राप्त की, तो तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ भी संभव नहीं होगा। ये विहंगम चाल शिष्य की भी होती है। शिष्य का अर्थ ये होता है जिसने शीश काट के दे दिया, समर्पण कर दिया, और समर्पण करने के बाद कोई इच्छा प्रकट नहीं की। अब वो गुरु की चाल से चल रहा है, तो गुरु की चाल से चलने के बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली विद्या का प्रागट्य हो जाता है। कहीं ना कहीं तुम्हारा अहम और ममत्व वो बीच में आ जाता है, तुम्हारी अंधश्रद्धा बीच में आ जाती है। गुरु का जो कहना होता है उसको समझने में गलतियां हो जाती है, क्योंकि गुरु तुम्हें एक दिव्य तत्व देना चाहते, तुम्हें दिव्य देवता बनाना चाहते, और तुम मूर्खों की तरह, मनुष्यों की तरह, जो सामान्य मनुष्यों के सवाल है वही सवाल तुम्हारे होते हैं। तो तुम एक शिष्य नहीं हो, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। तुम जब पढ़ाई कर रहे थे, जब स्कूल में पढ़ रहे थे, तो तुम अपने माँ बाप से ये नहीं पूछ रहे थे कि ये पढ़ने से क्या लाभ है, ये पढ़ाई करने से क्या लाभ होगा। जब तुम्हारी हायर स्टडी हुई तो तुमने कभी अपने माँ बाप से नहीं पूछा कि ये हायर स्टडी करने से क्या लाभ है, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ उससे क्या लाभ होगा। अरे लाभ ही लाभ है। विद्या को तुम कर्म के अंदर डालोगे तो विद्या तुम्हारे लिए अर्थ का उपार्जन करेगी। धर्म अर्थ, पहले धर्म को सीखना पड़ेगा, फिर अर्थ निकलेगा, और फिर काम और मोक्ष आएगा। कहीं गलतियां हो रही है हमसे। हम कुपमंडुक की तरह विद्याओं को देखना चाहते। दशमा विद्या एक बहुत बड़ा विस्तार है। दशमा विद्या अपने आप के अंदर इतना बड़ा विस्तार है कि तुम्हारे 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे ये विद्याओं को सीखने के लिए। पर तुम्हारा कर्तव्य एक ही होना चाहिए, एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। तुम एक को तो ढंग से साध लो। तुम्हारा एक का ही ठिकाना नहीं है, तुम एक को भी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सके, क्योंकि तुम्हारा मन बेकाबू है। तुम्हारे मन के ऊपर घोड़े की तरह लगाम नहीं लगाई गई। पाश अंकुश धारिणम हुआ नहीं अभी तक, तो गणपति आएगा ही नहीं। जब तक गणेश ही नहीं आया तो आज्ञा चक्र तो दूर की बात है तुम्हारी। जब तक विवेक ही प्रकट नहीं हुआ बुद्धि के अंदर, तब तक तो आज्ञा चक्र की सिद्धि बहुत दूर की बात है। और तुम्हें चाहिए कि 2 महीने के अंदर मैं तीसरी आंख खोल के बैठ जाऊं। तुम्हारा कहना ये होता है गुरु से। 5 दिन के अंदर लोग कोर्स करा रहे, दिव्य दृष्टि दे रहे, तो ले लो फिर, मुफ्त में मिल रहा है। मतलब 5 दिन में मिल रहा है तो 16 सौदा है, 50,000 डाल दो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, कर लो रजिस्ट्रेशन। एडवांस क्लास तो फ्री में ही होते हैं। विद्या ऐसे नहीं ली जाती। विद्या के लिए इंसान को, साधक को, मनुष्य को अपनी सारी चेतनाओं को बदलना पड़ेगा भीतर से। इनर इंजीनियरिंग एक बार नहीं होती, प्रतिपल होती है। तुम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करके, कुछ मंत्र करके, कुछ मेडिटेशन करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी मूर्खामी है। जब तक तुम्हारा जागृत ध्यान यानी कॉन्शियस माइंड वो विद्या के ऊपर नहीं लगता, तुम क्या करते हो क्या नहीं, पूरे दिन के अंदर तुम अपना ऊर्जा का व्यय कैसे करते हो ना, उसके ऊपर विद्या टिकी हुई है। तुम अगर विद्या धारण करने के बाद भी एक सामान्य मनुष्य की स्थिति के अंदर रहते हो, एक सामान्य मनुष्य के भाव रखते हो, एक सामान्य मनुष्य की तरह बिहेवियर करते हो, तो तुम्हें विद्या चढ़ेगी नहीं कभी भी। विद्या देवताओं को ही चढ़ती है। देवताओं को, यानी कि जिसके अंदर
जिज्ञासा है। देवताओं को, यानी कि जो विज्ञान से रिलेटेड है। देवता और असुर की बात नहीं है। असुरों को भी विद्या चढ़ी, रावण को भी विद्या चढ़ी, लेकिन धीमहि तो हर एक अंदर के प्रोसेस का काम है। बुद्धि जागृत नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें बस मंत्र करना है और शक्तियाँ चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, वो तो लल्लू बनाने की चीज़ है। तुम्हें मूर्ख बनाया जाता है, तुम्हें मेडिटेशन में ले जाके, गाइडेड मेडिटेशन में ले जाके तुम्हें मूर्ख बनाया जाता है। हाँ, तुम्हें अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आकर बात करेंगे और फिर मंत्र दे देंगे, तुम चैंटिंग करो, फिर तुम्हें कल्पना की दुनिया में ले जाएंगे। यही कल्पनाओं से दूर रहने का काम विहंगम चालों वालों का है। क्योंकि विहंगम चाल वाला ये सारी फालतू चीज़ों के अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं लेगा। विहंगम चाल वाला तो देखेगा रियलिटी, और रियलिटी सीखेगा। रियलिटी सीखने का एक पहला मतलब होता है कि तुम पहले तो दुनिया के ज्ञान से कट आउट हो जाओ। तुम्हें अगर सच में रियलिटी देखनी है तो तुम दुनिया के ज्ञान से कट आउट हो जाओ। 6 महीने तक कोई भी पॉडकास्ट देखो मत। 6 महीने तक किसी एक धारा के अंदर ज्ञान लो, सतत चिंतन करो। छठे मास मोहम्मद दर्शन पावे, 6 महीने के अंदर दर्शन मिल जाएगा। 6 महीने के अंदर तुम अपनी विद्या से संलग्न जितनी भी चीज़ें वो सीखो, खुद सीखो। गुरु दीक्षा में तुम्हें शक्तिपात दे देंगे, फिर तुम्हें वो विद्या का अनुसंधान और उसका मटेरियल खुद पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पुस्तक नहीं पढ़नी, पुस्तक पढ़नी है, तो पुस्तक भी कब पढ़नी है, दीक्षा युक्त पुस्तक पढ़नी है। जो गुरु बोलते हैं वही अभ्यासों का चयन करना है। तुम जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम्हें रेफरेंस बुक दिए जाते थे। 12th तक तो तुम्हारे पास कंपलसरी जो स्कूल निर्धारित करती थी वही बुक्स होना चाहिए था। फिर जब कॉलेज में आए तब कॉलेज के अंदर क्या हुआ कि कॉलेज के अंदर रेफरेंस बुक्स आए तुम्हारे पास कि इसका रेफरेंस इसमें मिलेगा, इसका रेफरेंस इसमें मिलेगा, इसका रेफरेंस ऐसे मिलेगा। तो महाविद्या के अंदर अलग अलग रेफरेंस की बुकें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, पर वो कब, जब गुरु आज्ञा दे तब। अपने हिसाब से नहीं पढ़नी है। अपने हिसाब से बंदोगे तो तुम तो तोता बन जाओगे। कल से पॉडकास्ट के ऊपर आ जाओगे, किसी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दोगे कि मैंने विद्या धारण की है। ऐसे व्हाट्सअप स्कॉलर बहुत है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, हाँ, रील का शॉर्ट टर्म कोर्स, रील कॉलेज, पॉडकास्ट स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। ये कोर्स का विज्ञान तो अभी तक समझ में नहीं आया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कोई कोर्स करवाया था? जितने भी महारथी हुए विद्या के मार्ग के अंदर, करपात्री महाराज ले लो, शंकराचार्य ले लो, आदिनाथ परंपरा के ले लो, क्या कभी कोर्स हुआ किसी चीज़ों का? क्या एनर्जी एक्सचेंज हुई? ये मूर्खों जैसी बात है। विद्यार्थी वही होता है जो विद्या का अर्थ निकाले। रिसर्चर होने चाहिए। महाविद्या के साधक रिसर्चर होते, फालतू के ड्रामा करने वाले नहीं होते कि आज मेरे घर में ये नहीं है, आज मेरे घर में वो नहीं है, आज इसने ये किया, आज उसने वो किया, आज मेरे को भूत प्रेत लग गया, कल भूत प्रेत तुम्हारा चला गया, आज इस एनर्जी ने ये किया, आज वो एनर्जी ने वो किया, आज मैं नाड़ी तंत्र सीख लूँ, आज ज्योतिष सीख लूँ, आज वास्तु सीख लूँ। अरे ये कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्मृति में सारी चीज़ें आ जाएगी तुम्हारे। एक बीज तो ढंग का बो अपने जमीन के अंदर, चाहे ज्योतिष का बोलो पर ढंग का बो। और लोगों की एक तरफ की विचित्र भूख होती है विद्याओं की और सिद्धियों की। हाँ, एक विचित्र भूख होती है, मैं अपने जीवन में ये सीख जाऊं, वो सीख जाऊं। उसके अंदर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का सत्यानाश कर देता है। पहले कॉलगेट की ऐड आती थी ना, फिर कॉलगेट के अंदर सॉल्ट डाला गया, फिर कॉलगेट के अंदर लौंग डाला गया, फिर बबुल पेस्ट की ऐड आई, फिर क्लोजअप की ऐड आई। यानी हम आज भी हमारे दिमाग के अंदर एडवर्टाइजमेंट चलती है। हम दवाइयों की दुकान के ऊपर जाने के बाद या तो जनरल स्टोर के ऊपर जाने के बाद हम ये पूछते कि कॉलगेट दो ना, हम ये नहीं बोलते टूथपेस्ट दो। हाँ, ठंडा मतलब कोका कोला, हम ठंडे को कोका कोला की तरह जानते हैं। मतलब कि तुम्हारे अंदर ब्रांड का प्रोग्रामिंग किया हुआ है। श्री विद्या एक ब्रांड बन गई है।
आजकल श्री विद्या का बहुत चलन है, बगलामुखी विद्या का बहुत चलन है। काली को तो बेचारी को क्या ही समझ के रखा है। हर घर घर काली, हर घर काली। जैसे हर घर मोदी, घर घर मोदी हो गया है, वैसे ही घर घर काली हो गया है। अभी हर किसी के अंदर काली दुर्गा प्रकट हो जाती है। अरे ऐसे नहीं होता है। कभी तो मूर्खों वाली चीजें मत किया करो। हाँ? कभी तो सिद्ध कुंजिका पढ़ते हुए अपना दिमाग लगाओ कि क्यों पढ़ रहे हो। कभी तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कभी तो सोचो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। कि भगवान हनुमान जी की जो एनर्जी है वो तुलसीदास ने लिखी हुई है, तो वो कैसे प्रकट होगी, अनलॉक होगी। कभी तो लॉक लगाओ। विद्यार्थी वो होता है ना कि जो विद्या का अर्थ निकाले, शब्द का अर्थ निकाले। मैंने काफी साधकों से बात की, श्री विद्या के साधक काफी आए मेरे पास। जब उनको प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आप पंचदशी मंत्र कर रहे हो इतने समय से, तो कृपया करके मुझे एक बार उसका अर्थ समझा दो। किसी को आता नहीं है। कभी षोडशी के बारे में पूछ लो, नहीं आता है। मंत्र करते आता कुछ नहीं है। एम क्लीम सोहो ही समझा दो, केवल त्रयाक्षरी तो समझा दो मुझे क्या है। मैं शिष्य बनता हूं तुम्हारा, समझा तो दो। सिद्ध कुंजिका समझा दो। करते क्यों हो फिर? गायत्री मंत्र समझा दो, महामृत्युंजय समझा दो। चलो कुछ तो समझ में आओगे भगवान के विषय के अंदर कि क्या है तुम्हारी मान्यता। अरे गुरुजी इन्होंने बोला था, ये पंडित जी ने बोला था, ये ज्योतिषाचार्य ने बोला था, इन लोगों ने ऐसा बोला था, ये मंत्र करो। हम किसी वर्कशॉप में सीखे, हम सेमिनार में सीखे, कोर्स में सीखे। 5,000 रुपये देकर एक पुस्तक खरीदी थी, उसका तर्पण कर रहे थे हम। गणपति का, महागणपति का, सिद्ध कुंजिका का अनेकों अनेक तर्पण किए गुरुजी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा भाई। तुमने अभी एनर्जीज को अनलॉक करना सिखा ही नहीं है। और विहंगम चाल वाला इंसान ये सब में पढ़ता नहीं है। विहंगम चाल वाला शिष्य तो केवल गुरु को देखता है, वो आदेश का पालन करता है। और जब वो आदेश का पालन करता है तो अपने आप सारी सिद्धियां अनलॉक हो जाती है। वो गणपति को भी समझ लेता है, श्री विद्या को भी समझ लेता है, मातंगी को भी समझ लेता है, दशों महाविद्या को आराम से समझ लेगा। लेकिन वो गुरु के स्पर्श से होता है, गुरु के आदेश के अनुसार होता है। शिष्य भी विहंगम चाल वाला चाहिए ना, शिष्य मूर्ख नहीं चाहिए। शिष्य की सबसे बड़ी मूर्खता कि उसे लगता है कि भगवान उसका कर्म साफ कर देगा और भगवान उसको सिद्धियां दे देगा और भगवान उसको उसके कर्म को साफ करके उसके रास्ते क्लीन कर देगा। तुम्हारा भगवान यहाँ तक सीमित हो गया। तुमने भगवान को द्वारपाल बना के रखा है, चौकीदार, या तो बैंक मैनेजर, या तो कैशियर। इससे बड़ा महाविद्या और इससे बड़ा भगवान तुम्हारे पास कोई है नहीं, जो तुम्हें ज्ञान दे पाए, जो तुम्हारी समृद्धि खोल पाए। आज किसी एक साधक ने मेरे को मैसेज किया, गुरुजी मुझे समृद्धता चाहिए, मुझे सुख संपन्न होना है। अभी उसको क्या ही आंसर दूं कि पहले अपनी बुद्धि को तो अनलॉक करो। किससे क्या मांगना चाहिए वो ही नहीं आता है। तुम भगवान के सामने हाथ जोड़कर, अभी हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े, भाई प्रभु संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिने हरमंत बलवीरा, हमारी पीड़ा काटो। भगवान को बस यही तो कहते हो, हमारी पीड़ा काटो, हमारे दर्द काटो। अरे उससे ऊपर है भगवान। विहंगम चाल शिष्य तब लेता है जब वो ये समझ लेता है कि ये शरीर का प्रोग्राम, ये मन का प्रोग्राम, ये इसके लिए भगवान नहीं बना, मेरे आत्मा के प्रोग्राम के लिए भगवान बना हुआ है। तब शिष्य की विहंगम चाल शुरू होती है। शिष्य अपने कर्मों का जो भी हिसाब है वो अपने ऊपर डालता है कि मैं मेरे कर्मों से ही दुखी हूँ, इसमें कोई गुरु या भगवान हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब वो स्वीकार कर लेता है तब उसकी बुद्धि पलटती है। और गुरु के पास आकर बुद्धि तभी पलटेगी जब तुम गुरु ज्ञान देता है ना, उसको स्वीकार करो। दीक्षा से तत्काल सर्व कर्म भस्म हो जाते, ये सही बात है, इसको मैं नहीं नकारता। पर दीक्षा सच में ग्रहण की, वो दीक्षा ग्रहण करने के बाद तुम्हारी बुद्धि का समर्पण हुआ? क्या कभी गुरु के वचनों को सुनकर उनका मंथन किया? क्या अपनी दुख की वजह ढूंढी सत्संग के अंदर कि मैं किस लिए दुखी हूं? तुम तो बस पैटर्न को पकड़ के बैठे हो
ये करने से ये लाभ होगा, वो करने से वो लाभ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि सुधरेगी तो सब लाभ होगा। और कर्म, दीक्षा लेने के बाद गुरु एक बार बोलते कि अभी कर्म संभाल के करना, क्योंकि अभी तक के तो भस्म कर दिए, लेकिन अब के जो बाद के जो कर्म है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर तूने गलती की तो तुरंत भुगतेगा। इसलिए दीक्षा के बाद बहुत सावधान हो जाना, दीक्षा लेने के बाद बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि अभी हर एक कर्म का हिसाब तुरंत मिलेगा तुम्हें। एक बार भी गलत सोचा तो वो गलत परिणमित हो जाएगा तुमसे। ये ऊर्जा का खेल है, यहाँ ऊर्जाएं चलती है। तो विहंगम चाल वाला शिष्य तो तुरंत अपने आप के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाकर खड़ा कर देगा, और वो एक निश्चय के ऊपर आएगा कि बस अब गुरु का अनुशासन मेरे मस्तिष्क के ऊपर चलेगा और कोई अनुशासन नहीं चलेगा। तब जाके सारी चीज़ें प्रकट होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर फिर होता है तुम्हारे अंदर। जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोक उजागर हो जाते हैं। तुम्हारा जागृत, अर्ध जागृत और सुषुप्त तीनों ही उजागर हो जाएंगे। मगर कैसे? पहला ही करना पड़ेगा, श्री गुरु चरण सरोज रज करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तुम्हारा समर्पण बहुत बटा हुआ है। जिसका समर्पण बटा हुआ है ना, उसका ध्यान बटा हुआ है। जिसके 100 गुरु है ना, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जिसके 100 इष्ट है, कभी राम को माना, कभी कृष्ण को माना, कभी हनुमान जी को माना, कभी देवी को माना, तुम्हारे 100 इष्ट है तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा इष्ट एक होना चाहिए। और देवता चित्त न धरई, हनुमान से ही सर्व सुख। जब एक के ऊपर तुम आ जाओगे तब तुम्हारी विहंगम चाल शुरू होती है। अब एक को साध्य करो, एक को साध्य में लो। और गुरु समझाते एक कौन होता है। वो एक को साध्य में लेने के बाद धीरे 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 करके तुम अपनी अवस्था बनाओ, पात्रता बनाओ, दृढ़ विश्वास गुरु के अंदर प्रकट करो पहले। जहाँ संशय होगा, क्योंकि विद्या देने वाला तो गुरु है, प्रकट करने वाला भी गुरु है, शक्ति देने वाला भी गुरु है। वहाँ संशय आ गया तो फिर संशय आत्मा विनश्यति, संशय युक्त आत्माओं का विनाश निश्चित हो जाता है। 1 मिनट के लिए भी संशय आ गया तो वो कर्म हो गया तुम्हारा, क्योंकि ऊर्जा तेज चलती है। और बगलामुखी सेकंड के आधे पल के अंदर वो चलती है। समझ में आ रहा है? एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो तुम्हारे करोड़ों अपराध आधे से आधे और उससे आधे पल में भी कट जाएंगे। करोड़ों अपराध कट जाएंगे, लेकिन वो आधा पल तो तुम्हें जीना पड़ेगा, निश्चिंत होकर, समर्पित होकर, अहंकार से रहित। भर भर के अहंकार पड़ा और बोलो भगवान को कि भाई भगवान हमारा सुधार दे। अनेकों झूठ बोले हो, प्रपंच किए हो, नाटक किए हो, अनेकों वार्ता की हो। तुम्हारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हें अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो गुरु की शक्ति कैसे सपोर्ट करेगी तुम्हें? क्योंकि गुरु की विद्या भी तभी प्रकट होती है जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यथार्थ रूप से एक लाइन के अंदर, लीनियर लाइन के अंदर लाओ। क्योंकि यहाँ तो सीधी शक्तियाँ काम पे लग जाती हैं, और शक्तियाँ इस तरीके से काम पे लगती है कि फिर वो इंसान को बोलते हैं ना कि जो जहाँ पर शुरू हुआ था ना उससे ज़्यादा नीचे गिर जाता है। आया प्रेम कहाँ गया? जब शुरुआत में साधना सीखने आता है इंसान तो बहुत जोश में आता है, बहुत प्रेम में आता है, बहुत समर्पण में आता है। फिर धीरे 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 उसका प्रोसेसर चालू करते हैं गुरु, क्योंकि विहंगम चाल तो गुरु चालू कर देंगे। अभी शिष्य विहंगम चाल के ऊपर आता है कि नहीं वो देखना पड़ता है। यहाँ बहुत मतभेद हो जाता है, क्योंकि गुरु तो अपनी चाल शुरू कर देंगे कि चल बेटा अभी ऐसे उड़, अभी ऐसे उड़, अभी ऐसे चल वैसे चल। और शिष्य को क्या करना होता है? नहीं, अरे गुरु जी तो बोलते रहते, कहाँ कैसे चले, ठीक है चलो, उनको कहाँ पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। अब जो सदशिष्य है वो गुरु की विहंगम चाल को पकड़ता है और वो चाहता है कि जहाँ गुरु उड़ रहा है ना वहाँ मैं उड़ूँ। अगर गुरु नीला आकाश में उड़ रहा है तो मैं भी पीले आकाश में उड़ूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उड़ान तो वही भरूंगा जो मेरे गुरुदेव ने भरी हुई है। फिर आ जाता है पॉडकास्ट का ज्ञान।
आ जाता है अलग मत मतांतरों का ज्ञान, अलग अलग परंपराओं का ज्ञान। हाँ, श्री विद्या के 14 संप्रदाय है, वो कौन से संप्रदाय से श्री विद्या तुम्हें सिद्ध होगी वो तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि तुम जिस परंपरा के अंदर हो और जो जिस गुरु से तुम मंत्र दीक्षित हुए हो तो वही परंपरा तुम्हें काम आएगी, दूसरी परंपरा काम नहीं आएगी। अब तुमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वही कॉलेज में एडमिशन 4 साल तक तो तुम्हें उसका अभ्यास करना ही पड़ेगा, फिर डिग्री मिलेगी, फिर तुम दूसरी कॉलेज में जाओगे, तुम्हारा अभ्यास टूटेगा, सेमेस्टर टूटेगा, तो ये तो होने ही वाला है। अच्छे स्टूडेंट की कहानी ये है कि वो कहीं पर भी जाए अच्छा स्टूडेंट रहता है, अच्छा शिष्य बनता है। तुम अच्छे शिष्य बनो तो गुरु के अंदर की सारी जो भी विद्या है तुम में प्रकट हो जाएगी। शिष्य अच्छा बनने की कोशिश करो, सीखने योग्य बनो। द्रोणाचार्य ने सबको विद्या सिखाई, केवल अर्जुन ही था जो वो धनुर्विद्या अच्छे से सीख पाया, भीम नहीं सीख पाया, युधिष्ठिर नहीं सीख पाया, हर एक अलग अलग विद्या सीख पाया। कोई भाला की विद्या सीख पाया, कोई गदा युद्ध सीख पाया, कोई तलवार चलाना सीख पाया, पर अच्छा धनुर्धारी तो अर्जुन ही बना। शिष्य उत्तम हो तो गुरु की विद्या प्रकट कर सकता है। यहां सारा जो भार है अस्तित्व का वो शिष्य के कंधों के ऊपर है, क्योंकि वो आने वाली धरोहर है, और आने वाली धरोहर अगर कच्ची रह गई तो गुरु की परंपरा बिगड़ जाए। ये गुरु परंपरा है, कोर्स परंपरा, शिविर परंपरा, सेमिनार परंपरा, वर्कशॉप परंपरा नहीं है कि आज इस गुरु से विद्या ले ली, कल दूसरे गुरु से विद्या ले ली। वो तो तुम द्रोह कर रहे हो, तुम विद्याओं का द्रोह कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा आत्मा कहता है कि अभी मुझे इससे आगे जाना है, इससे आगे की विद्या में जाना है, तब गुरु ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं जहाँ तुम रुकते नहीं हो। लेकिन माया जाल है, और माया जाल के अंदर अनेकों गुरु मिल जाएंगे, लेकिन विहंगम चाल वाला जो गुरु होता है उसका शिष्य भी विहंगम चाल वाला होता है। हंस ही हंस को पहचान पाता है, क्योंकि हंस मोती चुनता है और कौवा विष्ठा खाता है। विष्ठा यानी अकारांत प्रकारांत की चीज़ों को ग्रहण कर लेना है। स्टेटस में से भी ज्ञान ले लेना, रील में से भी ज्ञान लेना, पॉडकास्ट में से भी ज्ञान लेना, इधर से ज्ञान ले लेना, उधर से ज्ञान लेना, ज्ञान को संग्रहित करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को कचरा बना देना। अगर वो ऐसी स्थिति है शिष्य की तो वो कौवा है, विष्ठा खा रहा है। और मोती चुनने वाला हंस होता है, मतलब वो अपने गुरुदेव के अलावा कहीं से ज्ञान नहीं लेगा। अगर गुरु से समझाता है तो ही ज्ञान लेगा, वरना वो बाहर का कोई भी ज्ञान नहीं लेगा। गुरु ने बोला है पुस्तक पढ़ने का है तो पढ़ने का है, अगर गुरु बोल रहे कि पुस्तक मत पढ़ तो मत पढ़, ये आदेश होता है। मैं एक और लेक्चर करूंगा इसके बाद, ये विहंगम चाल का आखिरी पार्ट है, पर एक और लेक्चर करना चाहूँगा। वो लेक्चर का नाम है ओम नमो गुरु आदेश का शब्द साचा पिंड काचा स्फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर 1 घंटे का करूँगा, और जिनको सुनना है सुने, नहीं सुनना है नहीं सुने। काफ़ी लोग कहते हैं बहुत लंबा बनाते, लंबा इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर बातें घुसे, और ये उनके लिए तो है ही नहीं कि जो 2 मिनट की मैगी नूडल्स पकाना चाहते हैं। उसके लिए मैं नहीं हूँ, कृपा करके क्षमा करना। उनको मैं पहले से ही दूर से नमस्कार कर देता हूँ, आए उसे 100 सलाम, ना आए उसे 1000 सलाम, पहले से बोल देता हूँ। इंस्टेंट नूडल नहीं है ये। यहाँ तो ये महाविद्या है, अभ्यास से मिलती है, परिश्रम से मिलती है। जो महाविद्या के अंदर परिश्रम नहीं करता, जो दिमाग को तैयार नहीं करता, जो स्मृति को तैयार नहीं करता, स्मृति होनी चाहिए शिष्य के लक्षण के अंदर, वो स्मृतिवान होना चाहिए, उसको याद रहना चाहिए। अरे गुरुजी याद नहीं रहता, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले से ही याद शक्ति भटकी हुई है तुम्हारे अंदर, कोई स्पेशल लॉक तो खुलेगा नहीं। अरे अभ्यास से याद शक्ति बढ़ती है, कोई बादाम खाने से याद शक्ति नहीं बढ़ती है। जो सिखाया गया कि बादाम खाओ याद शक्ति बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो नहीं याद रखना होता है वो सारी चीज़ें तुम्हें याद रहती है। मन का अलग प्रोग्राम है, विचित्र प्रोग्राम है। काफ़ी शिष्य बोलते हैं गुरुजी मुझे कुछ याद नहीं रहता है, और उनको अगर तुम पुरानी बातें पूछो उनके जीवन की, हाँ किसने तुम्हारे साथ क्या किया, तो सारा चीज़ें बाहर निकाल के बैठेंगे। इसने ऐसा किया था, अभी ऐसा हुआ था, इस समय पे ऐसा हुआ था, वैसे चला था,
इसने मुझे मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया था, सारी बातें याद रह जाएगी तुम्हें। तुम पिक्चर की स्टोरी पूछो उसको, सारी बातें याद रह जाएगी। यानी याद शक्ति तुम्हारी कमज़ोर नहीं है, तुम्हारी रुचि का विषय होना चाहिए। अगर तुम्हारी रुचि है विद्या के अंदर तो ही तुम्हें याद रहेगा, और तुम्हारी रुचि आनंद में है, प्रमोद के अंदर है, खेलने कूदने के अंदर है, माया के अंदर है, तो तुम्हें वो विषय याद रहेंगे, विद्या याद नहीं रहेगी। हाँ, काफ़ी शिष्य होते जो स्टूडेंट्स होते, वो स्टूडेंट्स बोलते गुरुजी याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, और मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ क्या हो जाता है पता नहीं। अरे कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारी रुचि नहीं है पढ़ने के अंदर। जिसकी रुचि होती है वो अपनी चीज़ें करता है, अपनी एक्सरसाइज करता है। नहीं याद रहता है 100 बार पढ़ेगा, अपने आप को तैयार करेगा। ये कोई आंसर नहीं हुआ कि मुझे याद नहीं रहता है। याद इसलिए नहीं रहता है कि तुम 100 प्रपंचों से बंधे हुए हो, वो 100 प्रपंच के कारण तुम विद्या नहीं ग्रहण कर पा रहे हो। सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। वो तुम्हारा प्रपंच है, तुम्हारा आडंबर है, और तुम उसमें गुरु को दोषी दोगे, विद्या को दोषी दोगे। अरे इष्ट नहीं सुलभ हो रहा, अरे इष्ट तो सुलभ ही है, तुम सुधर नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर गंदगी पड़ी है, वो कौन साफ करेगा? तुम अपना चक्रव्यूह साफ करो, अपने आप सारी चीजें देखो, कल से मिलना शुरू हो जाए। हाँ? मेरे काफी स्टूडेंट है जो सीख रहे, समझ रहे, उतर रहा है उनके अंदर, उनकी स्मृति शक्ति अच्छी है, मेधा शक्ति अच्छी है, प्रज्ञा शक्ति अच्छी है, वो सोच रहे हैं सारी चीजें, मंथन कर रहे हैं, याद करके मंथन कर रहे, उतार रहे अपने अंदर और नया प्रकट कर रहे। हो रहा है ये, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो जो भी सुन रहा है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, वो सुन रहा है, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि के एसेंस के अंदर उतर रहा है, उतरेगा वो चीज। शिष्य विहंगम चाल वाला होना चाहिए। पहले लेक्चर में समझाया था गुरु विहंगम चाल वाला होना चाहिए, दूसरे लेक्चर में समझा रहा हूँ शिष्य विहंगम चाल वाला होना चाहिए। शिष्यों को अपने पाश खुद ही तोड़ने पड़ेंगे। गुरु ज्ञान देगा, अपने पाश को खुद तोड़ो, अपने पाश को खुद पहचानो। गुरु कृपा मांगो नहीं, गुरु कृपा बरसनी चाहिए तुम पर। मांगने वाला भिखारी होता है, मांगो मत कभी भी। अगर सच में विद्या प्राप्ति करना तो लायक बनो, पात्रता बनाओ। जिस दिन पात्रता बन जाएगी, जिस दिन तुम्हारे अंदर मेधा शक्ति हो जाएगी, स्मृति शक्ति हो जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, तुम अपने जंजालों को खुद काटने वाले बन जाओगे। अपने आप सारी विद्याएं तुम में प्रकट करने की गुरु के पास ताकत होती है। 100 शिष्यों को सिखाते हैं, उसमें से 10 शिष्य होनहार होते हैं। 10 शिष्य होनहार इसलिए होते कि उनका लक्ष्य केवल विद्या के ऊपर होता है। उनका लक्ष्य ये नहीं होता है कि अभी क्या होगा, अभी मेरे जीवन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं, वो सीखने के लिए तैयार है। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो गुरु देने के लिए तैयार है। गुरु का काम है शिक्षा देना, ध्यान देना, स्मृति देना, मेधा देना। हाँ, गुरु जब दीक्षा देते हैं तुम्हारे आज्ञा चक्र के ऊपर अंगूठा रख तो संकल्प करते कि तुम ब्रह्म का अंश बन जाओ, तुम में एक ब्रह्मांड निर्माण हो जाए, तुम में एक दिव्य देवता आ जाए, तुम एक होनहार विद्यार्थी बनो। तो गुरु तो आशीर्वाद पहले ही दे देते हैं, शक्तिपात के टाइम पहले ही तुम्हें स्वीकार करके तुम पे सहज शक्तिपात कर देते कि अब जा, तू मेरा शिष्य, तू दिव्य बनेगा। गुरु संकल्प लेते, वो बताते नहीं कि तुम्हारे लिए क्या संकल्प लेते हैं क्या नहीं, वो तुम्हारे लिए दिव्य संकल्प लेते। अब तुम कैसे चलते हो उनके साथ। विहंगम चाल वाला शिष्य विहंगम चाल गुरु की पहचान लेगा और वो भी आसमान में उड़ेगा, और जो विहंगम चाल नहीं पहचान पाएगा वो जमीन पर बैठ जाएगा रोते हुआ, अरे मैं उड़ नहीं पाता हूँ, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, वो रोता ही रहेगा। और उड़ने वाला उड़ान भर लेगा, और वो आकाश के अंदर उड़ान भरने के बाद चिल्लाएगा, अरे मज़ा आ गया गुरुजी। ये होता है शिष्य। और शिष्य विहंगम चाल चलता है तो वो गुरु से एक कदम भी आगे निकल जाता है। वहाँ गुरु को प्रशंसा होती है कि मैंने जिसको उड़ान भराई वो मुझसे एक कदम आगे निकल गया, वो मुझसे ज़्यादा विद्या धारण कर पाया। एक शिक्षक तभी खुश होता है ना जब उसका विद्यार्थी होनहार निकले।
एक पिता तब खुश हो पाता है जब उसका पुत्र होनहार निकले। वैसे ही गुरु को आनंद तब आता है जब शिष्य के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, शिष्य के अंदर ध्यान प्रकट हो जाए, शिष्य के अंदर एकाग्रता आ जाए, शिष्य के अंदर निर्माण कला आ जाए, शिष्य के अंदर वो मातंगी प्रकट हो जाए। क्योंकि गुरु मातंगी है और एक मातंगी ही दूसरी मातंगी पैदा कर सकती है। तो ही तो आनंद आता है, तो ही तो कमला प्रकट होती है। दो मातंगी प्रकट हो जाए तो कमला ही कमला हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। यानी सीखने वाला शिष्य और सिखाने वाला गुरु। और शिष्य इतना होनहार होना चाहिए, इतना विहंगम चाल होना चाहिए कि वो सिर्फ गुरु के चिंतन मात्र से उसके अंदर गुरु के वाइब्रेशन पैदा हो जाए और वो गुरु की विद्या को धारण कर ले। इसमें कोई ये नहीं होता कि जो गुरु के पास रहता है वो भी विद्या धारण कर सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं है। जो गुरु के शब्द सुनता है और चिंतन करके वो प्रोसेस में भी जाता है तो उसके अंदर भी दूर बैठे हुए भी विद्या प्राप्ति हो सकती है। सानिध्य मिले नहीं मिले उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कितने ऐसे भी शिष्य है कि जिनको सानिध्य नहीं मिलता है लेकिन उनके अंदर प्रागट्य हो चुका है केवल सुनने मात्र से। अभी कोई बोलेगा कि पिछले जन्म का कर्म था, ये था, वो था, मैं ये नहीं समझता कि पिछले जन्म से कोई लेना। तुम्हारी अभी की सिचुएशन से ही गुरु मिले हुए, तुम्हारे पिछले तो काट दिए गुरु ने दीक्षा देकर। और तुम पिछला रोना रोकर बैठे हुए तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसमें गुरु भी गुण नहीं कर सकते। तो स्मृति शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, स्मरण शक्ति। पहले जब वेद सिखाए जाते थे पाठशाला के अंदर ब्राह्मणों को, एक होता है कि वेद के मंत्र को याद रखना, दूसरा होता है वेद के मंत्रों का अर्थ समझना, और तीसरा होता है वेद के मंत्रों का भावार्थ समझना। जिसकी स्मृति में मंत्र ही नहीं है तो उसकी स्मृति में भावार्थ कैसे आएंगे? जिसकी स्मृति में विद्या ही नहीं है, जिसकी स्मृति में गुरु का ज्ञान ही नहीं है, तो उसकी स्मृति के अंदर दूसरा नया ज्ञान कैसे प्रकट होगा? ये तो बेमतलब की बात है, फालतू की। ये कोर्स कर लूँ ना, वो कोर्स कर लूँ ना, ये लेवल कर लूँ ना, वो लेवल करे। गुरु को साथ हो, सारे लेवल तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। गुरु एक ही बार के अंदर श्री विद्या का बीज इम्प्लांटेशन कर दे, बार बार दीक्षा नहीं होती। एक बार होती है जो बोलते हैं कि साध्य दीक्षा होती है, जिसके अंदर तुमने साधना दी जाती है, इष्ट दीक्षा जिसे बोलते हैं। तुम्हारा इष्ट चयन करके भगवती की शक्ति तुम्हें दी जाती है। और आखिरी दीक्षा होती है पूर्णाभिषेक, जब तुम हो जाते हो होनहार इतने, ठीक है, तो गुरु अपने आनंद भाव से, उल्लासित भाव से तुम्हारे अंदर वो सारे नाद बजा देते, सारी कलाएं प्रागट्य कर देते। देखो ये एक अलग विषय मिल गया मुझे, इसके ऊपर भी लेक्चर करूँगा। नाद, बिंदु और कला, ये सीखने जैसी बात है। तुम सीखते जाओ, गुरु देता जाएगा। और मौज में रहो, आनंद में रहो, और आनंद केवल तुम्हारे हाथ में। अगर तुमने चयन किया हुआ रोते रहने का तो तुम रोते ही रहोगे, गलत ही सोचोगे, अहंकार पाल के रखोगे, ईगो पाल के रखोगे, छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाओगे। तो वो शेर नहीं होता जो छोटी बातों में विचलित हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। अरे गुरु तो मारने के लिए ही पैदा होता है। कभी चिमटा लेकर मारेगा, कभी डंडा लेकर मारेगा, कभी शब्दों से मारेगा, कभी टॉन्ट से मारेगा। गुरु का काम है मारना। कि वो मारता है इसलिए कि तुम्हारे अंदर से ईगो हटा के नहीं, तुम नॉर्मल हुए कि नहीं, निर्मल हुए कि नहीं। ये है गुरु कला। और शिष्य वो होता है, अरे गुरु कुछ भी कर ले, मैं तो अब सीख के रहूँगा, समझ के रहूँगा। ये होती शिष्य की जिद, तब आनंद आता है। कुछ बोल दे, कुछ समझा दे उसमें और यही तो समझ में आता है ना कि सामर्थ्य किसका कितना है। कितनी छोटी सोच लेकर तुम बैठ जाओगे और कितनी बड़ी सोच लेकर गुरु बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, वहाँ समझ में आता है। तो विहंगम चाल पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म करते। विहंगम चाल के ऊपर कोई दूसरा लेक्चर नहीं बनेगा, पार्ट 3 नहीं बनेगा, लेकिन हम अवश्य जाएंगे शब्द साचा, पिंड काचा, स्फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये बहुत अलभ्य टॉपिक है और इसको भी गुरु परंपरा से ही समझना है, क्योंकि पहले ही आता है ओम नमो गुरु आदेश को। गुरु का आदेश वो मंत्र सिद्ध करता है। ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।